नर्मदे, मैं अक्षय बड़ोले आपका फिर से स्वागत करता हूं नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे। अभी पिछले वीडियो में माँ नर्मदा संस्कृत पाठशाला विद्यापीठ का जब हमने एक पुराना वीडियो बनाया, पार्ट 1 बनाया, उसमें हमने आपको बताया कि कैसी विद्यापीठ है, छात्रावास कहाँ है, पाठशाला कहाँ है, क्या क्या प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, कैसे बटुक शिक्षा लेते हैं और कैसे वो आगे अपनी जीविका चलाते हैं। अब हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं माँ नर्मदा संस्कृत पाठशाला के परम पूज्य आचार्य प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री दिलीप सोहनी जी का, और इनसे जानेंगे कि आगे धर्म कैसा है, ब्राह्मणत्व कैसा है, क्या क्या हमें जानकारियाँ चाहिए। वह जानकारी हम लेने के लिए साक्षात्कार लेते हैं परम पूज्य श्री दिलीप सोहनी जी, जो नारमदी ब्राह्मण समाज महेश्वर इकाई में आचार्य के पद पर भी सुशोभित है। कार्य मिलते हैं। स्वागत है गुरुजी आपका नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम विद्यापीठ के बारे में हमने पिछले पार्ट में आचार्य श्री सचिन शर्मा जी से जानकारी लेकर पूरी विद्यापीठ के बारे में लोगों को बताया, जनमान्य को बताया कि कितना पवित्र स्थल एक महेश्वर में स्थापित है, जिसके आप प्रधान आचार्य हैं। हम आपसे अब साक्षात्कार लेकर ये जानना चाहेंगे कि विद्यापीठ का निर्माण कैसे हुआ, विद्यापीठ किन किन कार्यों को करती है और जनमान्य के लिए आपका क्या संदेश है। नर्मदे हर। ओम नर्मदायै नमः। प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदे हर। समस्त देवताओं को प्रणाम। नर्मदा प्रखर के आदरणीय शैलेश जी पूरे, जिन्होंने यह डिजिटल क्रांति जो समाज में फैलाई है, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि संस्कृति, संस्कार और समाज के विचारों का आदान प्रदान सब तक पहुँचेगा। इसलिए पुनः नर्मदा प्रखर की पूरी टीम को अक्षय बड़ोले जी के सहित सबको साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, आदरणीय बड़ोले जी, आपने जो प्रश्न पूछा है विद्यालय के बारे में, यह संस्था नर्मदा के उत्तर तट पर अंगिरा ऋषि की तपस्थली नरसिंह मंदिर परिसर में 2005 से संचालित है। यहाँ पर संस्कृति, संस्कार और संस्कृत तीनों का उन्नयन और विकास, और यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर कर्मकांड विशेष करके ज्योतिष और कर्मकांड बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें प्रथम वर्ष में संध्या, स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी और अन्यान्य संस्कारों के माध्यम से यह प्रथम वर्ष का हमारा कोर्स है। द्वितीय वर्ष सप्तशती और ग्रह शांति का अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें बहुत दूर दूर से अनेक प्रांतों से भी विद्यार्थी यहाँ आकर के अध्ययन का लाभ लेते हैं।
यह संस्था सार्वजनिक है, विप्र बंधुओं के लिए, संस्कृति, संस्कार और संस्कृत के जिज्ञासुओं के लिए यह एक सुलभ स्थान है कि वो आकर के अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। जी गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि संध्या पाठ का यहाँ पर प्रथम वर्ष में वो होता है, तो जैसे एक ब्राह्मण युवा के लिए या ब्राह्मण के लिए संध्या का क्या महत्व है? संध्या करना क्यों ज़रूरी है? युवा अपनी दैनिक कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं, या आजकल ड्यूटियों का या जॉब का समय ऐसा कुछ होता है कि सुबह से निकले शाम को घर आ रहे हैं, तो उनके लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो ऐसा क्या उपाय करे कि संध्या पाठ भी हो जाए और उनका ब्राह्मणत्व भी बना रहे? भाई बड़ोले जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ब्राह्मणों को संध्या अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल ही संध्या है। जिस प्रकार उपनयन संस्कार जब होता है ब्राह्मण का, तो वह द्विज की श्रेणी में आ जाता है। द्विज इसलिए कहा है, शास्त्रों में द्विज दो ही व्यक्तियों को कहा है, एक तो ब्राह्मण को कहा है, या जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसे द्विज की संज्ञा दी है, या पक्षियों को द्विज की संज्ञा दी है। द्विज यानी दोबारा जिसका जन्म हुआ है। जिस प्रकार पक्षी का जन्म अंडे के रूप में होता है और दोबारा फिर अंडे से उसका जन्म होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का माँ के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म उसका यज्ञोपवीत संस्कार जब गुरुदेव दाहिने कान में सावित्री का उपदेश करते हैं तब उसका दोबारा जन्म माना गया है। इस प्रकार ब्राह्मण की द्विज संज्ञा है, और द्विजत्व प्राप्त होने के बाद ब्राह्मण को संध्या करना अनिवार्य है। संध्या ईश्वर प्रदत्त है। जिस प्रकार कोई ब्राह्मण ज्ञान कोई किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण ही प्रसन्न होते हैं कि कोई मुझे एक लोटा जल देने वाला पृथ्वी पर आया है। जी, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता भगवान सूर्य नारायण को होती है, और वैसे ही भगवान सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं और बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वह संध्या करें, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करें और गायत्री का जप करें। गायत्री का तात्पर्य है 3 बार गाया जाए वही गायत्री है, किंतु 3 बार भी ना करें तो कम से कम स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके, जैसे आपने बताया कि आज का युवा बहुत कार्यों में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है, समय नहीं है, ये ठीक है, और कार्यों के लिए तो व्यक्ति समय निकाल लेता है, किंतु अपने द्विजत्व को, अपने ब्राह्मणत्व को, अपने विकास और तेजत्व को बढ़ाने के लिए वो समय क्यों नहीं निकाल सकता। वह उठे, स्नान करें और जो है सूर्य को अर्घ्य दे करके कम से कम 1 माला तो अनिवार्य रूप से गायत्री की ही करें। गुरुजी, इसी तारतम्य में मैं आपसे आगे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने यज्ञोपवीत का बताया, कुछ युवा यज्ञोपवीत से भी मतलब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, लेकिन यज्ञोपवीत कभी धारण करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी टूट जाती है, तो दोबारा कैसे धारण की जाए, या यज्ञोपवीत को पहनने का कितना महत्व है, इसके बारे में 2 शब्द। संस्कृति और संस्कार को की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कारों के अंतर्गत आता है, और यज्ञोपवीत संस्कार हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ब्राह्मण का संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय का 12 वर्ष की अवस्था में और वैश्य का 16 वर्ष की अवस्था में संस्कार होना ही चाहिए। यज्ञोपवीत केवल एक धागा मात्र नहीं है,
जी यज्ञोपवीत कहा, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, परम पवित्र है, जिसके धारण करने से ब्राह्मण के शरीर की शोभा तो बढ़ती ही बढ़ती है, किंतु उसके तेज में भी वृद्धि होती है। जी यज्ञोपवीत जब हम श्रावणी करते हैं, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, तो उसमें श्रोत स्मार्त कर्म अनुष्ठान सिद्धि के लिए ऋषियों की कृपा प्राप्त हो, देवताओं की कृपा प्राप्त हो, इसलिए हमें यज्ञोपवीत अनिवार्य रूप से ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत से ही जो है बुद्धि तेज होती है, चेहरे पे तेज होता है और शरीर आरोग्य होता है। वैज्ञानिक कारण भी है कि जब हम दाहिने कान पर यज्ञोपवीत दीर्घ शंका या लघु शंका के लिए जब दाहिने कान पे यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, तो वैज्ञानिक कारण यह बताता है कि हमारी एक नस जो है मूत्राशय से लेकर के दाहिने कान तक पहुंची है। जी उससे आजकल जो आधी व्याधियां जो उत्पन्न हो रही है, उससे मूत्र विसर्जन करने में बड़ी सरलता होती है। वैज्ञानिक कारण तो उसका यह है। जी और यज्ञोपवीत से जो है मनुष्य का विकास होता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, इसलिए यज्ञोपवीत प्रत्येक ब्राह्मण को पहनना अनिवार्य है। यज्ञोपवीत को कब कब बदला जाता है, उसका ये है कि स्मशान में अगर शव यात्रा में जाएं तो यज्ञोपवीत बदलें, किसी तीर्थ यात्रा में आप जा रहे हैं, वहाँ किसी तीर्थ में स्नान करें, यज्ञोपवीत बदलें, पर्व काल में यज्ञोपवीत बदलें। यज्ञोपवीत अगर मैली हो गई हो, गंदी हो गई हो, तो यज्ञोपवीत उस समय बदलना चाहिए। गुरुजी, जैसे अभी वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो कई बातें हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या युवाओं को पता ही नहीं है कि तर्पण क्या होता है, गया जी का क्या महत्व है, कपाली क्या है, इन सब बातों पे थोड़ा सा आप हमें बताएं जानकारी। जी बहुत बढ़िया वर्तमान समय जो चल रहा है श्राद्ध पक्ष, उस परिप्रेक्ष्य में आपने प्रश्न पूछा है। वर्तमान में श्राद्ध काल चल रहा है और श्राद्ध के परिप्रेक्ष्य में आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हालांकि इन ऋणों से मनुष्य ऋण नहीं हो सकता है, किंतु फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो देव ऋण, तो देवताओं का पूजन करके, उनकी आराधना करके देव ऋण उतारा जा सकता है। ऋषि ऋण, शास्त्रों का अध्ययन करके और संध्या गायत्री इत्यादि करके और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाने पर ही ऋषि ऋण उतारा जा सकता है। और पितृ ऋण जो है, यह तर्पण करके ही पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में श्राद्ध के बारे में, तर्पण के बारे में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई है जी। उन भ्रांतियों को हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बहुत सी व्यवस्थाएं दी है धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में। भ्रांतियों में ये भ्रांति है कि साहब हम तो अपने पितरों को गया जी छोड़ाए हैं, अब हम श्राद्ध क्यों करें, हम तर्पण क्यों करें। देखिए, शास्त्र में ब्राह्मण को जो षट कर्म कहे गए हैं, उन षट कर्म में नित्य तर्पण का विधान कहा गया है जी। किंतु नित्य निभे अगर कर पाए तो प्रत्येक अमावस्या को तर्पण करना चाहिए, प्रत्येक द्विज को। अमावस्या पे भी न अगर कर पाए तो कम से कम श्राद्ध पक्ष में 16 दिन अनिवार्य रूप से करें। यह हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं दी है। और नहीं तो कम से कम वर्ष में 2 बार, एक तो जो उनकी पुण्य तिथि होती है उस दिन अपने पितरों के निमित्त देव ऋषि और पितृ तर्पण करें, वैश्वदेव करें और ब्राह्मण भोजन करवाएं। या श्राद्ध पक्ष में जो उनकी तिथि आती है उस दिन
देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण करें, वैष्णोदेव करें और ब्राह्मणों को भोजन करें। श्राद्ध पक्ष में जो है ऐसा लिखा है, श्रद्धया दीयते तत्श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। इसलिए ये भ्रांति निकाल दें कि हम जो है गया जी छोड़ाएँ। गया जी में श्राद्ध करने के पश्चात भी आप पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, वैष्णोदेव कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। किंतु ब्रह्म कपाली पे अगर आपने कर दिया है, गया श्राद्ध के पश्चात अगर ब्रह्म कपाली में अगर आपने पिंडदान कर दिया है तो उसके बाद पिंड की आवश्यकता नहीं है, किंतु तर्पण तो अनिवार्य रूप से श्राद्ध, अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि पर तर्पण और वैष्णोदेव और ब्राह्मण भोजन अनिवार्य रूप से करवाना ही चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। एक बार देवता संतुष्ट हो, किंतु अगर पितृ संतुष्ट होंगे तो निश्चित देवता भी संतुष्ट होंगे। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण अनिवार्य रूप से प्रत्येक द्विजत्व को, प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक को करना ही चाहिए। जी गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे धर्म, श्राद्ध, संध्या, यज्ञोपवीत को लेकर हुई। और खैर ये तो काफ़ी लंबा समय चाहिए इन सब जानकारियों को लेने के लिए, और हम समय समय पर आपसे एक एक टॉपिक लेके, जैसे 16 श्रृंगार क्या होते हैं, गीता के कुछ उपदेश आप देना चाहें तो ये समय समय पर आपका वीडियो आकर मैं लेते रहूँगा। अभी बात करते हैं गुरुजी, आपको काफ़ी लंबे समय से आपने समाज को भी अपनी सेवाएं दी है। नार्मदी ब्राह्मण समाज के आप पूर्व में उपाध्यक्ष रहे महेश्वर में, कई समय से महेश्वर समाज से आप जुड़े, और उसके बाद में अभी वर्तमान में आप आचार्य के पद पर सुशोभित हैं। नार्मदी ब्राह्मण समाज को, महेश्वर को एक तरीके से परम स्नेह विद्यापीठ का और आशीर्वाद मिलता आया है। हमेशा हमारे लिए दरवाजे यहाँ के खुले रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महासभा के आगामी समय में चुनाव होने जा रहे हैं, महासभा अध्यक्ष चुना जाना तय हुआ है, तो क्या चुनाव के जरिए समाज निर्णय ले या सर्वसम्मति बनाए, इस पर आपके कुछ विचार हमें मिले। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सर्वसम्मति ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा नारदी ब्राह्मण समाज बड़ा विवेकी है और सर्वसम्मति से ही सर्वमान्य नेता का चयन होना चाहिए। अब नेता कैसा हो उसके लिए हमारे विष्णु शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात भगवान विष्णु के लिए आई है, अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधि। अमानी, जिसको किसी प्रकार का मान सम्मान की जो है तृष्णा न हो, इच्छा न हो, और मानदो, जो दूसरे को सम्मान प्रदान करे और सभी पर अपना प्रभुत्व कायम रखे, और जो है जितनी भी इकाइयाँ हैं सब पे अपना एक समान अधिकार जमाए रखें, तभी सत्ता, संगठन और समाज का पूरा विश्लेषण करके एक ऐसे सर्वमान्य नेता का चयन होना चाहिए जो कि सबको संरक्षित करे, संवर्धित करे। जिस प्रकार अभी वर्तमान में हमारी जो 4 गुरु गादियाँ हैं जी, उस परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले जो भी महासभा के महानुभाव, उनसे करबद्ध निवेदन करूँगा मैं कि चारों गादियों का संरक्षण करें जी, और उन गादियों पे जाकर के एक एक सम्मेलन आयोजित करें, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज की गादियों के प्रति समर्पित रहे और श्रद्धावत रहे। गुरुजी, थोड़ी सी समय सीमा भी रहती है दर्शकों को देखते हुए,
मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि यह जो माँ नर्मदा संस्कृत पाठशाला महेश्वर में स्थापित है, तो महेश्वर नारमती ब्राह्मण समाज का सहयोग आपको रहता है, किस तरह से लेते हैं इसे? महेश्वर नारमती समाज का जो है इस पाठशाला के प्रति बड़ा पूज्य भाव है, और जितने भी अभी तक के कई अध्यक्ष रहे हैं, सबने पाठशाला के प्रति जो है सम्मान का भाव, मेरे प्रति भी सम्मान का भाव सबका रहता है। और समय समय पर सभी महानुभाव आकर के यहाँ मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं, और जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन आयोजनों में पाठशाला के या नरसिंह मंदिर के जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन आयोजनों में महेश्वर समाज के बंधुओं की जो है सहभागिता हमेशा रहती है। और मैं महेश्वर समाज का जो है साधुवाद देता हूँ कि मुझे जो है आपने इतना सम्मान दिया, इतना स्नेह दिया, यह सम्मान ऐसे ही बना रहे। और नर्मदे हर जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आपका समय दिया। हम पुनः आपके पास जरूर उपस्थित होंगे और भी जानकारी आपसे जरूर लेंगे। धन्यवाद गुरुजी। नर्मदे हर।